नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 का। क्लास 12 का हम पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी की बुक से, नूतन की बुक से हम पढ़ रहे हैं, जिसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स की हम एक्सरसाइज कर रहे थे 7 ही, जिसमें हमको पढ़ना था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या फिर बोले आप प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लीकेशन रूल। उसके हमने करे थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब क्या आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात है जो है इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसा करा जाता है हम वो समझेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, आरबी त्रिपाठी की बुक, और जो क्वेश्चन बैंक आपको गवर्नमेंट की साइट से प्रोवाइड करा जाएगा उसका पूरा सॉल्यूशन। तो इन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करना है। तो आज की जो क्लास में क्वेश्चन करें उसमें से कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स 2009 में पूछा गया था, एक साइन इनवर्स एक्स 2009 में सीबीएसई में पूछा गया था, ई की पावर एक्स साइन एक्स 2022 में पूछा था, और ई की पावर 2x साइन एक्स ये पूछा है 2011 में सीबीएसई में, है ना। तो इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट सिमिलरली इस टाइप के होंगे। यहाँ पे वैल्यू चेंज करके पर्टिकुलर ईयर में अलग अलग करके चेंज पूछा जाता है। तो इन सबको सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंडीशन याद रखें। कभी भी आपके पास कैसा आता है, x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है। एक का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूं, फिर बाकी का हम रूल याद रखेंगे। जैसे क्या बोल रहे हैं कि x डिवाइडेड बाय a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको t लेते हैं। किसको t लिया आपने, लेट a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू t लिया, तो ये माइनस का 2x dx इक्वल्स टू कितना आ गया dt। तो x dx ये आप कह सकते हैं माइनस का dt बाई 2। तो इसकी प्लेस पे लिखा माइनस का dt बाय नीचे आया रूट टी। हमने लास्ट क्लास समझा था रूट टी का इंटीग्रेशन, टी का मतलब होता है 1 बाई, रूट का मतलब होता है 1/2, नीचे वाला जाएगा तो ऊपर जब इंटीग्रेशन कर दें तो उसमें +1 होता है, -1/2 +1। तो 1 में से 1/2 है, मतलब एक में से आधा जा रहा है, तो कितना बचता है आधा, और इसको लिखेंगे टी की पावर 1/2, और यहाँ पे ही बचा 1/2। नीचे वाला 2 कहाँ आएगा ऊपर, और ये आएगा रूट टी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया 2/2 रूट टी। 2 से 2 क्या हुआ, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हुआ, माइनस का, और टी की वैल्यू कितनी थी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस कारण से इतना सारा आपको हर बार ना करना पड़े, सिंपली याद रखना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तो माइनस का रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन आएगा, पॉजिटिव है तो प्लस का साइन, पॉजिटिव है तो प्लस का साइन। ऊपर एक्स आ रहा, नीचे क्या आ रहा, एक्स स्क्वायर आ रहा रूट के अंदर, तो आपको इस टाइप से करना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व और समझते हैं इसका यूज भी कैसे होगा और इंटीग्रेशन कैसा कराएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी एक्सरसाइज 7E में। उसमें दिया है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। कोई भी फंक्शन ऐसा आता है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जैसे आपने लॉग का करा था। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, उस कंडीशन में उसके साथ क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साथ में, क्वेश्चन में जो चेंज करा, इंटीग्रेशन करना है आपको किसका 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स dx। आप सभी ने पढ़ा था लास्ट क्लास में आइलेट रूल। तो आई मतलब इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक एक्स की पावर n, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल। अब इसमें से क्या दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप हमेशा क्या लेते हैं फर्स्ट, और 1 तो इसमें लिखा ही नहीं, एक्स की पावर 0 होगा तो कितना हो जाएगा 1, मतलब वो कौन सा फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो उसको लिया सेकंड। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं हम। क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन हो उसका आपको इंटीग्रेशन करना हो तो कैसा करा जाता है, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन आता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा उस पूरे का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। ये प्रोडक्ट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। अब फर्स्ट फंक्शन को आपको छोड़ना है और सेकंड का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। अब फर्स्ट फंक्शन देखिए क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है 1, तो 1 का आपने क्या कर दिए, 1 का आपने क्या करा इंटीग्रेशन माइनस।
फर्स्ट का आप करेंगे डिफरेंशिएशन, सेकंड का आप करेंगे इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा उस पूरे का वापस इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने इंटीग्रेशन करके ही लिख दिया वहां पे एक्स नहीं आया, यहाँ पे 1 आया। ये लाइन आई समझ में सभी को? फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया? एक्स dx। देखो हमने यही वाली कंडीशन अभी पढ़ी थी, कहां चला गया? एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी किसका साइन आएगा? माइनस। सिर्फ आपको क्या करना है? एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको वो वाली कंडीशन डायरेक्ट याद नहीं है, तो हमने कैसे प्रूफ करा था? कैसे प्रूफ करा था? उस टाइप से, मतलब ये वाला पूरा पार्ट भी उसी क्वेश्चन में करना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, तो ट्राई करें ये कंडीशन आपको याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x, सेम उसी टाइप का, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कितना है? 1। तो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। इंटीग्रेशन लिखते हैं, फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है? फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करा जाता है, माइनस का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आया पूरा उसका इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हुआ हमारा। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx इक्वल्स टू फर्स्ट किसको बोला हमने? tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन सेकंड क्या है? 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या करा आपने? डिफरेंशिएशन किसका करा? tan इनवर्स x का, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे आप? 1 का। ये लाइन आई सबको समझ में? हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया? 1 का इंटीग्रेशन आ गया आपके पास x tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का कितना आ गया? x dx। अब हमने इसकी कंडीशन नहीं लिखी, बट हमें पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि हम t लें, हम साइड में सॉल्व करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि अब हम क्या लेंगे? t लेंगे, तो 2x dx इक्वल्स टू कितना आएगा? dt। तो x dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? dt y करेंगे सब पुट। चलो कर लेते हैं। x tan इनवर्स x माइनस x dx, ये क्या लिखा? dt y 2 अपॉन में t। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log t, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास? जो क्वेश्चन दिया था वो यहाँ पे, चलो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जगह में। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? x tan इनवर्स x 1/2 log, अब t की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। आ गया सबको समझ में ना? जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, जरूरी नहीं साइन और टेन हो सकता है कॉट आ जाए, हो सकता है कॉस आ जाए, तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई ऐसी वैल्यू दी है जिसका मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं होता है, तो वहां पे अपने मन से हम क्या लेंगे? 1 लेंगे, और बाई पार्ट या प्रोडक्ट रूल से हम उसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 11, ये 2009 में आया हुआ है, x साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे x भी दिया है और साइन इनवर्स भी दिया हुआ है, तो x को हम क्या ले लेंगे? इसमें सेकंड फंक्शन, साइन को क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन। क्यों लेंगे? क्योंकि आइलेट रूल से सबसे पहले क्या आता है ना, आई मतलब इनवर्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंफर्म हर बार हम क्या लेंगे? फर्स्ट लेंगे। एलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो एलजेब्रिक फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन होगा? सेकंड फंक्शन।
डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। x साइन इनवर्स x dx, साइन इनवर्स x को हमने छोड़ दिया, हम कर रहे थे फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, साइन इनवर्स को लिख लिया था। अब सेकंड फंक्शन क्या है, x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का फर्स्ट का हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, और सेकंड वाले पार्ट का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। जो आंसर आएगा उस पूरे का हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस साइन का इंटीग्रेशन कितना आया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आपको इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 है, तो हम यदि इस एक्स स्क्वायर को नेगेटिव बना दे तो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस का साइन में अंदर ले गया, तो यहां पे क्या बच गया, प्लस प्लस माइनस वापस क्या आएगा, माइनस 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा करने से क्या हुआ, अब ये 1 माइनस एक्स है, तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 1। हम इस वाले पार्ट में 1 को प्लस और 1 को माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट भी करा तो माइनस का 1 dx। ये लाइन आ गई सब समझ में। हमने क्या करा, इस वाले पार्ट में न्यूमरेटर में 1 को प्लस और 1 को माइनस करा, क्यों करा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक बार कैंसिल होगा, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, उसे सेपरेट कर देंगे। इसी पेज पे करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा तो अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये लाइन आई समझ में। एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ लिखा, एक बार माइनस के 1, तो ये माइनस साइन हमने कहा लगा दिया, आगे लगा दिया। इससे कितने टाइम कैंसिल होगा, रूट टाइम कैंसिल होगा, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें अब नया एक फॉर्मूला आएगा, इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में साइन आता प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो ये फॉर्मूला कहां पर अप्लाई होगा, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, और बाकी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स। तो हमारा जो क्वेश्चन था, इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस का 1/2 ब्रैकेट लगाया, इसकी जगह पे ये लिखेंगे 1/2 एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की ए की वैल्यू कितनी, 1 साइन इनवर्स एक्स, फिर इसके बाद यहां पे था माइनस का साइन, माइनस का है ना, ये 1/2 इस पूरे के और माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस का कितना है सी, आ गया इतना। अब यहां 1/2 पूरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक और 2 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, कौन सा वाला 2 एक्स्ट्रा लिखा है, इसके नीचे में 2 नहीं आएगा, तो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
आया 1/4, फिर 1/4 साइन 1/4 साइन इनवर्स एक्स, फिर 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब 1/4 और 1/2, 1/4 में से हम 1/2 को माइनस करें, एलसीएम आया 4, 1 - 2 माइनस का 1/4। तो इस पूरे की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स। कैसे लिखेंगे, आ गया 1/4 होता है 0.25 और 1/2 होता है 0.5, है ना। 50 में से 25 गया तो 25 बचा, उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। x²/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 x√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इस वाले में भी साइन है और इस वाले में भी साइन, दोनों में साइन कॉमन ले लिया, साइन इनवर्स एक्स, तो यहां बचा x²/2 प्लस माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूरे क्वेश्चन में 1/4 हो तो कैसा रहेगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 4, तो क्या आया आंसर हमारा 2x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन किसका, x साइन इनवर्स x का। x√x आता उसका भी यही होता है, साइन इनवर्स √x, सेम इंटीग्रेशन इस टाइप का, थोड़ा सा आगे का क्या होता है चेंज होता है। एक बार फिर समझे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया। जब इंटीग्रेशन होने के बाद ऊपर x² तो उसमें +1 और -1 करा हमने, +1 के साथ लिखा माइनस का x² और माइनस का 1 को हमने अलग लिखा, दोनों का सेपरेट एक बार ये वाला फॉर्मूला लगा, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा बड़ा हो गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए। सेम इसी टाइप से होगा x cos इनवर्स x का, यदि वो क्वेश्चन में आता है तो आप इस टाइप से उसे क्या करिए, सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उससे पहले यदि आपके क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म मतलब e की पावर x साइन इनवर्स bx, e की पावर a x साइन bx, तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर ax a² प्लस b²। अब जब आपने e की पावर ax का तो पहले a आया साइन b, वैसा का वैसे ही, और साइन का करेंगे तो b cos b। अब इसकी जगह पे मतलब साइन की जगह पे क्या आ गया, cos आया, तो a cos b, cos का डिफरेंशियल तो माइनस, तो माइनस माइनस होगा प्लस का साइन b आया। इनका यूज कैसे करना है हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। दो क्वेश्चन इस टाइप के भी है, ये दो क्वेश्चन दिए हैं और दोनों के दोनों आए हुए हैं, ये एमपी बोर्ड में 2022 में आया था। देखो तो यहाँ पे e की पावर x साइन इनवर्स साइन x दिया है, तो हम इसको लिखें, क्वेश्चन को क्या लिखा हमने, e की पावर x साइन x dx। अब समझने के लिए मैं लिख रहा हूं a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, मतलब a इक्वल्स टू भी 1 है आपका और b इक्वल्स टू भी कितना है इस क्वेश्चन में 1। इसके नीचे हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला था e की पावर ax साइन bx dx। e की पावर ax को हम ऊपर लिखते हैं, कॉमन आया था क्योंकि नीचे आएगा a² प्लस b²। जब आपने e की पावर ax का डिफरेंशिएशन करा हुआ तो यहाँ आया a, साइन को वैसे ही छोड़ दिया, फिर फॉर्मूले में आता किसका साइन, माइनस का, साइन का करेंगे तो b cos bx। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, a की जगह कितना लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन है e की पावर x 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू साइन x माइनस 1 इंटू कॉस x प्लस का c। तो e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस का c, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यदि इस टाइप से नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन रूल से करते हैं, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे आप, इसको आप सेकंड फंक्शन लेंगे और इस पूरे को किसके बराबर लिखेंगे, i के बराबर। जब इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार होगा और उस वैल्यू को वापस ट्रांसपोज करके लाएंगे तो ये वाली कंडीशन आएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा इस मेथड से, इसलिए ट्राई करें कि ये फॉर्मूला आपको याद रहे। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसा, क्या दिया हुआ है, e की पावर 2x साइन x और 2011 में आया सीबीएसई में, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना होगा आपका 2 और b इक्वल्स टू कितना होगा, फॉर्मूला लिखते हैं,
ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स क्या आता है, ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए साइन बी माइनस बी कॉस प्लस का सी। तो यहां पे क्वेश्चन है ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 2x, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का c। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना है 5, तो e की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का c। आया सबको समझ में? और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के दिए क्या? अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कैंसिलेशन लो, उस पे बेस्ड जो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन करेंगे जो हमने पढ़ा है। उम्मीद है आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का कंटिन्यू भी पढ़ना है तो उन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। ठीक है, कर दिया सबने? नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा है, सब कुछ समझ में आया है, चाहते हैं और जल्दी से जल्दी हम पढ़ें, तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों शेयर करना है और उनसे ही बोलना है वो भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।